Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, today we'll be covering day 2 of unit 2. But before starting today's topic, let's have a look on the solutions of yesterday's work. So here is the solution of practice question 1.3. How many dimensions does a solid have? What are they? A solid has 3 dimensions, that is its length, breadth and height. You can pause the video and note down the answer in your notebook. Next is practice question 1.4. The 3 steps in sequence from solid to points. आपने ये बताना है कि सॉलिड से पॉइंट कैसे बनता है. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन राइट है. सो द डी ऑप्शन इज राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, पहले सॉलिड होता है. देन व्हेन वी स्प्लिट इट्स सर्फेसेस वी गेट 6 सर्फेसेस और हर एक सर्फेस की लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. देन व्हेन वी स्प्लिट सर्फेस इनटू लाइंस वी गेट 1 डायमेंशन लाइंस और लाइंस की क्या होती है हमेशा लेंथ. बट व्हेन वी स्प्लिट लेंथ वी गेट पॉइंट्स. सो सॉलिड से पॉइंट तक का जो सीक्वेंस है वो डी ऑप्शन में है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज एट SB4 कॉन्सेप्ट टाइम 2. इसमें बेटा हम समझेंगे कि एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और इनकी नीड क्यों पड़ी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियम्स बाय यूक्लिड. बट उससे पहले कि आप जो प्रीवियस डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी सरफेस की, लाइन की और पॉइंट की, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. सरफेस था दैट विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ. लाइन की थी डेफिनेशन दैट विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ एंड पॉइंट दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता. जो लाइन होती है वो पॉइंट्स को मीट करके बनती है और लाइंस को मीट करके हमारे पास क्या बनता है सरफेस. बट अभी भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी हैं जो कि अनडिफाइंड हैं. ठीक है, तो हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि सरफेस की, लाइन की और पॉइंट की यही डेफिनेशन होगी. सो उन डेफिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की स्टडी हुई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू दिस चैलेंज टर्म्स लाइक सरफेस, लाइन एंड पॉइंट आर टेकन टू बी अनडिफाइंड टर्म. इन टर्म्स को अनडिफाइंड डिक्लेयर किया गया. दीज अनडिफाइंड टर्म्स वर सम एजम्पशंस बाय द यूक्लिड बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन. ये उसने डिफाइन नहीं की, ये उसने एज्यूम कर ली. बिकॉज सरफेस आप कोई भी फ्लैट सरफेस ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको ड्रॉ किया गया है ये सरफेस ब्लू कलर से. अब जो सरफेस है वो चाहे आप किसी रूम में रख सकते हो. जैसे रूम में ड्रॉ करोगे तो वो फ्लैट ही रहेगा, अगर बाहर ड्रॉ करोगे तो भी फ्लैट ही रहेगा. मतलब सरफेस जो है वो ऐसा ही रहेगा यूनिवर्सली, कहीं भी किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड के ले जाओ. लाइन जो है वो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को हम ऐसे ही मार्क करते हैं. राइट. So these assumptions are called universal truths. Today these truths are widely accepted. Let us see few examples of these. तो इन assumptions को क्या कहा गया? यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ वो चीज़ होती है जो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में ट्रू होती है. फॉर एग्जाम्पल, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ज़ीरो जो है ना वो पॉजिटिव नंबर्स में आता है ना वो नेगेटिव नंबर्स में आता है. दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, कहीं पे भी आप इसको पूछ सकते हो तो ये कहा जाएगा कि ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. सेकेंड जो है वो है वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. वन जो है ना वो प्राइम नंबर्स में आता है ना वो कंपोजिट नंबर्स में आता है. प्राइम नंबर्स जो कि सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं जो अपने टेबल पे भी डिविजिबल होते हैं और किसी और टेबल पे भी डिविजिबल होते हैं वन के अलावा. राइट. विच आर डिविजिबल बाय विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, आप ऐसा भी कह सकते हो. अब रियल लाइफ में यूनिवर्सल ट्रूथ्स कौन सी होती हैं? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. धरती जो है वो
सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। वाटर जो है वो कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है और टेस्टलेस भी है। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इन एजम्पशंस के बेस्ड पे यूक्लिड ने ये क्लेम किया कि जो चीज़ें यूनिवर्सली ट्रू हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, जो कि यूनिवर्सली ट्रू हैं। दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ वहाँ पे वो ट्रू हैं। देन हियर आर द डेफिनेशन ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। आप वीडियो को पॉज करके एक्सियम और पोस्टुलेट की डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सियम्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनका कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन हम उन्हें ट्रू मानते हैं। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री दैट हैव बीन एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। लेकिन पोस्टुलेट जो होते हैं वो ज्योमेट्री के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की कोई और ब्रांच नहीं आती है। पोस्टुलेट्स में सिर्फ हम ज्योमेट्री को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सियम्स में हम ज्योमेट्री के अलावा जैसे कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी है, हम उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स में हम सिर्फ ज्योमेट्री को इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूक्लिड एक्सियम्स। सो हेयर इज द फर्स्ट एक्सियम। आपने बेटा ये एक्सियम और पोस्टुलेट की डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सियम्स अपनी नोटबुक में वन बाय वन नोट डाउन करने हैं, राइट। तो फर्स्ट एक्सियम जो आपके पास है वो है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें या चार चीज़ें जो किसी एक चीज़ के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस सर्कल। ये वाला भी इसके इक्वल है, ये वाला भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, दे विल ऑल्सो बी इक्वल, राइट। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सियम आता है एक्सियम नंबर 2, that is if equals are added to equals the wholes are equals। ठीक है, अगर इक्वल थिंग्स में और इक्वल चीज़ें ऐड कर दी जाए तो हमारे पास जो उनका होल आएगा वो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चों के पास 10-10 रुपये का नोट है, राइट। मैंने दोनों के पास इक्वल मनी है, मैंने दोनों को 5-5 रुपीज़ दे दिए, दैट मीन्स मैंने दोनों को इक्वल मनी दे दी। तो अब दोनों के पास कितने रुपीज़ हो गए, 15-15, वो भी इक्वल आया। दैट मीन्स इफ इक्वल्स दिस वन आर एडिड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। होल्स मतलब जो भी उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम आपने नोट डाउन कर लेना है, नीचे आप इसे रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के पास 10-10 रुपीज़ हैं, मैंने दोनों में से 2-2 रुपीज़ ले लिए, तो दोनों के पास कितने बचे, 8-8 रुपीज़ बच गए। ठीक है जी। सो अगर इक्वल्स में से इक्वल चीज़ को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, तो रिमाइंडर भी इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के शेप और साइज के इक्वल हो। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। फॉर एग्जांपल आप एक 1 रुपी कॉइन के ऊपर दूसरा 1 रुपी कॉइन रख दोगे तो जो नीचे वाला कॉइन है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन शेप एंड साइज, राइट।
सो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बिल्कुल सेम कॉपी होती हैं, दैट आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होती है, राइट। नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल का मतलब होता है फुल थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फुल केक आपको दिया हुआ है, राइट। और पार्ट का मतलब होता है उसका कोई हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, केक कट इनटू मैनी पार्ट्स। तो जो होल क्वांटिटी है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ी होगी, वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ी होगी, राइट। सो दिस इज द अनदर एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट. And then the sixth axiom is things which are double of same things are equal to one another. Things which are double of same thing, आपने सेम थिंग लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वाटर का ग्लास ले लिया, ठीक है, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और उतना ही पानी आपने एक बॉल में डाल दिया, राइट। शेप डिफरेंट है लेकिन क्वांटिटी वाटर की सेम है। अब आप डबल ग्लास ले लोगे, ठीक है जी, और डबल बॉल भी ले सकते हो, डबल ग्लास भी ले सकते हो, ठीक है। तो एंड में जो क्वांटिटी आई दोनों की डबल करके वो भी सेम होगी, यस बिल्कुल होगी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास एक ग्लास है और एक बॉल है, दोनों में आपने कितना वाटर डाला, 1/2 लीटर, इसमें डाला 1/2 लीटर, इसमें डाला। अब आपने इसका क्या कर दिया, डबल। जब ग्लास का डबल किया तो आपके पास कितना वाटर आ गया, 1 लीटर, और जब बॉल का डबल किया तो भी आपके पास कितना आ गया, 1 लीटर। तो दोनों क्वांटिटीज सेम है, राइट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. Then there is the next axiom, things which are halves of same thing are equal to one another. Halves, halves means आधा कर देना। अब आपके पास एक वाटरमेलन है, आपने उसको हाफ हाफ कर दिया, ठीक है जी। तो एक और वाटर में तो दोनों ये जो हाफ्स हैं वो आपस में इक्वल है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स। आपने डेफिनेशन लिखनी है एक्सियम्स की, और उसके बाद ये 7 के 7 एक्सियम्स आपने लिखने भी हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल दीज 7 एक्सियम्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. Now students, it's time for independent practice. You can pause the video and I am giving you 10 minutes to practice question number 2.1 and 2.2. So here are the solutions. आप सॉल्यूशंस देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2.1 एंड 2.2 के, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक के 7th पेज पे, SV 7 पे मिल जाएंगे. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स और एम्बिगस, गिव रीजंस. ऑलवेज ट्रू मतलब ट्रू सच्ची, फॉल्स झूठी, एम्बिगस मतलब आप क्लियर नहीं उस चीज़ के बारे में क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. यूक्लिड ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर कर्व्ड सर्फेसेस. अब आपने ये बताने कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. दिस इज टोटली फॉल्स. क्यों? बिकॉज यूक्लिड ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स ऑन द फ्लैट सर्फेसेस, इट फेल्स ऑन द कर्व्ड सर्फेसेस. कर्व्ड सर्फेस की जब हम बात करते हैं तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो फेल हो जाती है, ये कर्व्ड सर्फेसेस पे के लिए वैलिड नहीं है. रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देती हूँ. आप इस फिगर को देखो बेटा, जैसे ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इक्वेटर कह लो, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. कंसिडर दिस सर्कल एज अ अर्थ. तो आप इससे ड्रॉ करते हो जब NA और NB को, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो रेड ट्राइंगल बन रही है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ ट्राइंगल, बिकॉज इसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, कर्व हो गई हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री की होगी, बिकॉज 90 के तो ये 2 एंगल्स ही हो गए हैं, राइट. तो ये एंगल कहाँ पे गया? सो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द कर्व सर्फेसेस. सेकेंड आपके पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स और एम्बिगस, गिव रीजंस. द बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड शेप्स आर
कर्व्स, जो सॉलिड शेप है उसकी बाउंड्रीज जो हमेशा होती हैं वो कर्व होती हैं। नो बेटा, कर्व नहीं होती हैं। जैसे कि आप सॉलिड शेप ले सकते हो ब्रिक, अब ब्रिक की जो बाउंड्रीज होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताया भी हुआ है क्यूब्स हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कर्व्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड एक्सियम। ये भी फॉल्स है, क्यों? क्योंकि एक्सियम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी है कि एक्सियम जो होते हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम प्रूफ नहीं करते, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स होती हैं। ओके, सो हियर इज़ द 2.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। राहुल एंड रवि हैव द सेम वेट इफ़ दे ईच गेन वेट 2 kg। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्सियम लगेगा। राहुल और रवि दोनों का वेट सेम है, अगर दोनों ही 2 किलो 2 kgs वेट गेन कर लेते हैं, हाउ विल देयर न्यू वेट्स बी कंपेयर्ड। तो उनके नए वेट को हम कैसे कंपेयर करेंगे? एक्सप्लेन यूजिंग करेक्ट एक्सियम। तो ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो जो भी एक्सियम आप यूज़ करोगे वो आपने मेंशन करना है। दैट मीन्स इट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि एक्सियम सिर्फ आपने लिखने ही नहीं है, लर्न भी करने हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड सेकेंड एक्सियम, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। तो ये वाला एक्सियम यहाँ पे लगा है। तो बेटा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक्सियम आपने राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, और सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सेकंड एक्सियम जो यहाँ पे बताया गया उसको आप 5th नंबर पे लिख दो, या फर्स्ट एक्सियम को लास्ट नंबर पे लिख दो। एक्सियम सीरियल ऑर्डर में ही लर्न करने हैं, लिखने हैं, और उनकी नंबरिंग भी सेम रहेगी, राइट। तो बच्चे आज हमने क्लास वर्क में किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 का 2.1 एंड 2.2, और आपका आज का होमवर्क है 2.3, 2.4, 2.5 क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2.6 एंड 2.7। सो 2.3 से लेके 2.7 तक आपने आज क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एंड यू कैन चेक द सॉल्यूशंस next day. Okay, so that's all for today. Happy learning.